तो चलिए आज बात करते हैं ब्लड मून की। ये वो आसमानी घटना है जो हजारों सालों से हम इंसानों को अपनी तरफ खींचती भी रही है और सच कहें तो डराती भी रही है। सोचिए, एक वक्त था जब आसमान में ये लाल चांद दिखना किसी बड़े अपशकुन से कम नहीं था, लेकिन आज वही नज़ारा हमारे लिए एक वैज्ञानिक आश्चर्य बन चुका है। दुनिया की अलग अलग सभ्यताओं ने इस लाल चांद को देखकर अपनी अपनी कहानियां गढ़ी। सोचकर देखिए, प्राचीन चीन में लोगों को लगता था कि कोई स्वर्गीय कुत्ता या ड्रैगन चांद को खा रहा है और उसे भगाने के लिए वो जोर जोर से ढोल और बर्तन पीटते थे। वहीं इनका सभ्यता के लोगों को लगता था कि ये एक जगुआर है जो चांद पर हमला कर रहा है और वो उसे डराने के लिए अपने कुत्तों से भौंकवाते थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस खगोलीय नाटक के पीछे का सच है क्या। चलिए इस लाल चांद के रहस्य को समझने के लिए विश्वास और विज्ञान दोनों की दुनिया में एक साथ झांक कर देखते हैं। और ये कोई बहुत दूर की बात नहीं है। बस 2025 में दुनिया की 77% आबादी, मतलब दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा, इस नज़ारे का गवाह बनने वाला है। और ये ग्रहण इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि इसकी पूरी लालिमा यानी टोटैलिटी पूरे 82 मिनट्स तक रहेगी। ये इसे इस दशक की सबसे लंबी और सबसे ज्यादा देखी जाने वाली खगोलीय घटनाओं में से एक बनाता है। जहां एक तरफ दुनिया का बड़ा हिस्सा इसे एक खूबसूरत आसमानी नज़ारे की तरह देखेगा, वहीं भारत में इस घटना के मायने बहुत अलग हो जाते हैं। यहां आज भी ग्रहण से जुड़ी सदियों पुरानी परंपराएं बहुत गहराई से निभाई जाती हैं। ग्रहण के वक्त भारत के कई घरों में तो माहौल ही बदल जाता है। ये सिर्फ सलाहें नहीं हैं, बल्कि ये वो नियम हैं जो गहरे विश्वास से जुड़े हैं। खाना बनाने और खाने से परहेज किया जाता है, मूर्तियों को छूना मना होता है और गर्भवती महिलाओं के लिए तो खास तौर पर सावधानियां बरती जाती हैं। ये वो परंपराएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और आज भी जिंदा है। और बस यहीं से एक दिलचस्प बात निकल कर आती है। ये जो रेडिट पोस्ट है, ये उसी उलझन को दिखाता है जो आज कई घरों में है। लोग परंपराओं को निभा तो रहे हैं, लेकिन अक्सर उन्हें खुद नहीं पता होता कि ऐसा कर क्यों रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन रस्मों के पीछे का जो क्यों था, वो कहीं समय के साथ खो सा गया है। तो बस यहीं आकर ये कहानी दो अलग अलग रास्तों पर चली जाती है। एक ही चांद को देखने के दो एकदम अलग नजरिए, एक है विश्वास का और दूसरा है विज्ञान का। देखिए, घटना एक ही है, चांद भी वही है, पर उसे समझाने की भाषा, उसके शब्द, जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ बात होती है ब्रह्मांडीय ऊर्जा या आंतरिक सत्य की, तो वहीं दूसरी तरफ विज्ञान बात करता है पृथ्वी की प्रछाया और कक्षीय यांत्रिकी की। ये दो अलग अलग दुनियाएं हैं जो एक ही चांद को देख रही हैं। तो विज्ञान क्या कहता है? देखिए, वैज्ञानिक तौर पर इसका लॉजिक बड़ा सीधा सा है। जब पृथ्वी सूरज और चांद के ठीक बीच में आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ती है, लेकिन सूरज की थोड़ी सी रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल से छन कर, मतलब फिल्टर होकर गुजरती है। हमारा वायुमंडल नीले रंग की रोशनी को तो फैला देता है और बच जाती है सिर्फ लाल रोशनी, जो जाकर चांद को रंग देती है। बस इतना ही है ब्लड मून का सारा खेल। और हाँ, वो खाने वाली बात जो सबसे बड़ा डर होता है ना, विज्ञान उसे पूरी तरह से खारिज करता है। आज तक ऐसा कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं मिला है जो ये कहे कि ग्रहण के दौरान खाना किसी भी तरह से खराब या दूषित हो जाता है। वो उतना ही सुरक्षित है जितना किसी भी और आम रात में होता है। तो विज्ञान ने रहस्य तो सुलझा दिया, पर इसने इंसान और चांद के रिश्ते को कैसे बदला? असल में यहीं से डर के सफर का अंत होता है और एक नए आकर्षण, एक फैसिनेशन की शुरुआत होती है। याद है वो ढोल पीटने और भाले हिलाने वाली कहानियां? सदियों तक ग्रहण का मतलब था डर, एक ऐसी घटना जिससे लोग घरों में छिप जाते थे, ये सोचकर कि आसमान में कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो रही है। लेकिन आज 2025 के ग्रहण के वही 82 मिनट डर का नहीं, बल्कि एक शानदार मौके का प्रतीक हैं। ये इस खगोलीय सुंदरता को देखने, उसे समझने और उसे हमेशा के लिए कैमरे में कैद कर लेने का एक सुनहरा मौका है। और देखिए कि बदलाव कितना बड़ा है। कहाँ लोग इस घटना से छुपते थे और कहाँ अब नासा जैसी संस्थाएं खुद टिप्स दे रही हैं कि इसकी सबसे अच्छी तस्वीर कैसे ली जाए। ये डर के जिज्ञासा में बदलने का शायद सबसे बेहतरीन उदाहरण है। तो आखिर में ये सारी कहानी हमें कहाँ ले आती है? शायद इस बात पर कि ब्लड मून सिर्फ आसमान की एक घटना नहीं है, ये तो एक आईने की तरह है जिसमें हम इंसान अपनी तरक्की और अपने बदलते हुए नजरिए को देख सकते हैं। सच में यही तो इस पूरी बात का निचोड़ है। जिस घटना को कभी हमारे पूर्वज एक खतरनाक अपशकुन मानते थे,
आज हम उसके लिए व्यूइंग पार्टीज प्लान करते हैं। ये इंसान की जिज्ञासा की जीत है, जिसने डर को आश्चर्य में बदल दिया। तो जाते जाते एक सवाल मन में आता है, जिस तरह ग्रहण का डर आज एक कौतुक में बदल गया है, ठीक वैसे ही आज के हमारे कौन से ऐसे डर हैं जिन्हें आने वाली पीढ़ियां ज्ञान और समझ के साथ एक उत्सव की तरह देखेंगी? सोचने वाली बात है।